तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नॉलेज विद अमोल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं टैबलेट कंप्रेशन टूलिंग। तो टैबलेट कंप्रेशन टूलिंग को हम लोग टैबलेट टूलिंग्स भी कहते हैं। टैबलेट टूलिंग्स मोस्टली फार्मा इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि टैबलेट टूलिंग फार्मा इंडस्ट्री में कैसे यूज होते हैं और टैबलेट टूलिंग्स होते भी क्या है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। चलिए अभी देखते हैं टैबलेट टूलिंग्स क्या होते हैं। Tablet tooling refer to specialized equipments and components used in the pharmaceutical industry to manufacture tablets. The term typically includes the punch and dies that are the part of tablet press, the machine that compress powder material in the form of tablet. ओके तो अभी ये क्या रहता है, ये टिपिकली फॉर्म में क्या रहता है कि पंच एंड डाई रहता है, राइट। तो पंच एंड डाई क्या होते हैं ना, हम लोग देख लेते हैं एक बार कि पंच क्या रहता है, अपर पंच क्या रहता है, लोअर पंच क्या रहता है एंड डाई क्या रहता है। ओके तो अपर पंच देखते हैं, दिस कंप्रेस द पाउडर फ्रॉम द टॉप। ओके तो लोअर पंच देखते हैं, दिस फॉर्म द बेस ऑफ द टैबलेट एंड कंप्रेस द पाउडर फ्रॉम द बॉटम। ओके तो अभी डाई का देख लेते हैं, दिस आर द मेटल कैविटी और द मोल्ड दैट डिफाइन द shape and the size of the tablet. The powder is filled into the die cavity and the punch compress it in the form of the tablet. तो ओके तो हमने हमें हम लोग अभी डेफिनेशन से समझ गया है कि ये क्या होता है। ओके तो अपर पंच क्या होता है, अपर पंच मीन्स ऊपर से लगता है, तो दिस इज कॉल्ड एज अपर अपर पंच। लोअर पंच क्या होता है, तो नीचे से लगता है, सो दिस इज कॉल्ड एज लोअर पंच। ओके एंड डाई क्या होती है, तो कैविटी होती है, तो ये डेफिनेटली डाई रहेगी। ओके तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये देखिए, अभी ये मैंने जो इमेज बताई है आपको, ये तीन कैविटी वाली है, राइट। तो ये 1 2 एंड 3, दिस 1 2 एंड 3। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में क्या होती है, वन कैविटी वाली ही रहती है। ओके तो यहाँ पे वन कैविटी रहती है, इससे वन ही कैविटी रहती है। ओके तो अभी क्या रहता है, अभी आपको समझ गया होगा कि अपर पंच क्या रहता है। अपर पंच यानी क्या होता है, ऊपर से लगता है, राइट, ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट इज दिस, देन सेकंड क्या रहता है, डाई बीच में रहती है, कैविटी, सो दिस विल बी सेकंड एंड द लोअर इज थर्ड वन, बिकॉज ये नीचे रहता है ऊपर पर। तो ये ऑलरेडी ये डाई के अंदर फंसा हुआ रहता है। ओके ऊपर से आया हुआ जो पाउडर इसमें गिरता है डाई की कैविटी में, दिस इज द कैविटी। ओके दिस इज द कैविटी, ये होल्स है, इसके अंदर इसके टिप्स रहते हैं, राइट। तो ये जो भी पाउडर इसके अंदर गिरता है ना, तो ऊपर से अपर पंच आता है, फिर उसको कॉम्प्रेस करके जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कॉम्प्रेस दी पाउडर फ्रॉम द टॉप। ओके तो ये ऊपर से आके कॉम्प्रेस करके जाता है, राइट। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी देखते हैं कैटेगरीज। ओके कैटेगरीज क्या होते हैं टूलिंग के, अभी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज द मेन स्टैंडर्ड। ओके उसके उसके अंडर में दो कैटेगरी आते हैं, दिस इज वन यूरोपियन स्टैंडर्ड एंड सेकंड वन इज टीएसएम स्टैंडर्ड। टीएसएम स्टैंडर्ड अभी वैनिश हो गया, अभी ये यूज नहीं होता है, किधर भी यूज नहीं होता है ये। अभी सब जगह पे यूरो स्टैंडर्ड यूज होता है, राइट। ऑल फार्मा में यूरोपियन यूरोपियन स्टैंडर्ड यूज होता है। ओके तो अभी इंडिया में भी और अब्रॉड में भी सब जगह पे यूरोपियन स्टैंडर्ड यूज होता है। तो अभी हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर ही सब लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं। अभी टीएसएम स्टैंडर्ड पे हम लोग लेक्चर कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी देखने वाले हैं हम लोग टाइप ऑफ टैबलेट टूलिंग्स। तो टैबलेट टूलिंग्स के कौन से टाइप्स रहते हैं वो अब देखने वाले हैं, जिसमें रहता है बीबीएस टाइप टूलिंग्स, नेक्स्ट इज बीबी टाइप टूलिंग, थर्ड इज बी टाइप टूलिंग, फोर्थ इज डी टाइप टूलिंग, फिफ्थ इज डीबी टाइप टूलिंग एंड सिक्स्थ इज बोलस। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप बोलोगे कि ये क्या होता है, मैं आपको एक बार ये इरेज करके बताता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीबीएस, तो आप बोलोगे कि ये बीबीएस होता क्या है, तो दिस इज दी, ये नेम रखे हुए हैं टैबलेट टूलिंग और उसके साइज के अकॉर्डिंग। ओके तो ये बीबीएस है, बीबी है, बी है, डी है और डीबी है, और दिस इज बोलस, ये एक्सेप्शनल है, ये मोस्ट ऑफ द वेटरनिटी में यूज होता है, जो एनिमल्स को टैबलेट्स रहता है उसके लिए यूज होता है ये। ओके तो ये आज हम लोग देखने वाले नहीं है, सिर्फ ये कैटेगरीज अब लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके ये स्टार है, तो ये कैटेगरी कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। तो उसको ये पहले कैटेगराइज समझाने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ, उसके पहले हम लोग इंच इंच कर लेते हैं। अभी देखिए दिस इज अपर पंच। ओके ये अपर पंच है। ओके दिस इज डाई एंड दिस इज लोअर पंच। तो इसका जो ये एरिया रहता है, ये एरिया जो रहता है, ये एरिया, तो उसको बोलते हैं फ्लैट हेड, राइट। ये जो पूरा एरिया रहता है इसको बोलते हैं हेड, ये एरिया को नेक बोलते हैं।
ओके, मैं आपको एक डेफिनेशन दिखा देता हूँ, मतलब आपको एक और नॉलेज आ जाएगा जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं प्रॉपरली। ओके, ये जो है की है इसकी, ओके, पंच की है, ये जब भी राउंड छोड़ के, जो भी शेप है, नीचे वाले जो भी शेप्स, जैसे कि ओवल, कैप्सूल शेप, डायमंड शेप, ओके, तो ये सब शेप के लिए ये की लगता है। राउंड छोड़ के, राउंड रहेगा तो की लगेगा नहीं। ओके, राउंड के लिए नहीं लगेगा, ओवल के लिए, कैप्सूल के लिए, डायमंड, एग्जॉटिक शेप्स के लिए लगेगा ये। ओके, फिर ये जो यहाँ से जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ये जो पार्ट है इसको बैरल बोलते हैं, उसको बॉडी भी बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इज ग्रूव। ये अभी छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें प्रॉपर नहीं दिख रहा है, मैं लेकिन नेक्स्ट इमेज में आपको प्रॉपरली दिखाने का ट्राई करता हूँ, वो आपको समझ भी जाएगा प्रॉपरली। ये है डस्ट कप ग्रूव। ओके, डस्ट कप ग्रूव किसके लिए रहता है, इसके ऊपर एक कैप लगता है, उसको डस्ट कैप बोलते हैं। ओके, वो क्या करता है, जब भी इसको हम लोग कंप्रेशन प्रेस में डालते हैं, राइट, प्रेस मशीन में डालते हैं, तो उसके ऊपर ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग करते तो ऑयलिंग गिरने का बहुत चांसेस रहता है, तो ऑयलिंग ऑयलिंग क्या रहता है, इसके कप में ऐसा कप रहता है इधर, वो सिलिकॉन रबर का रहता है, फूड ग्रेड सिलिकॉन रबर। ओके, दैट इज ऑफ फूड ग्रेड। ओके, तो वहां पे लगा रहता है वो, उसके ऊपर उसके अंदर सब जम जाता है ऑयल भी लोगे। तो अभी डाई देख लेते हैं, ये जो डाई का फेस रहता है उसको फेस बोलते हैं। ओके, ऑब्वियसली ये डाई का फेस है, ये डाई का हाइट है। ओके, दिस इज डाई हाइट, ये तो आपको सबको पता रहेगा। ये डाई लॉकिंग स्क्रू ये रहता है, ये यहाँ पे जो ग्रू है वो ग्रू को बोलते हैं डाई लॉकिंग स्क्रू। ये जब भी डाई मशीन में लगता है तो उसको एक स्क्रू लॉक करता है, तो ये ग्रू उसके लिए रहता है, वो डाई लॉक हो जाता है प्रॉपरली, वो हिलता नहीं है फिर बाद में, राइट। तो ये अपर पंच है, राइट, ये तो आपको लिखा हुआ है, आप ये समझ गया होगा, ये दिस इज द डाई, एंड ये है लोअर पंच। ओके, तो लोअर पंच का टिप है ना हमेशा बड़ा रहता है, वो ध्यान में रखिए आप, लोअर पंच का टिप हमेशा बड़ा ही रहेगा, तो वो समझ जाने का, वो बड़ा है तो वो दैट इज लोअर पंच। ओके, तो ये जो टिप है उसको टिप फेस बोलते हैं, इसको ये जो टिप का लेंथ है इसको रिलीफ बोलते हैं। ओके, रिलीफ या आप स्टेम भी बोल सकते हो उसको। वर्किंग लेंथ यहाँ पे बताया, वर्किंग लेंथ आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, मैं आपको वो दूसरे इमेज में प्रॉपरली समझा दूंगा। वो ओवरऑल लेंथ क्या रहता है कि यहाँ से एंड तक जो भी लेंथ रहता है दैट इज ओवरऑल लेंथ। ओके, इनसाइड टिप हेड का एंगल विंगल वो तो कुछ जरूरत नहीं है आपको इतना डीप में घुसने के लिए, राइट, आपको और नॉलेज मिल गया, वो दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके, तो अभी नेक्स्ट इमेज पे बढ़ते हैं हम लोग, वो और वहां पे देखते हैं, तो पहले लेते हैं हम लोग बी टाइप, राइट। इसके लिए मैंने आपको बी और डी दोनों में दिखाया है, और बाकी के जो टाइप्स है ना उसको कनेक्टेड ही टाइप्स है वो, तो वो मैं आपको बाद में एक इमेज में समझा दूंगा, उसके डायमेंशन में सिर्फ फर्क रहता है, बाकी तो कुछ ऑल ऑल ओवर सेम ही रहता है वो मैं आपको समझा दूंगा, और आपको समझ भी जाएगा इजीली, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये यूरो स्टैंडर्ड की टूलिंग्स हम देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं हेड, ये जो ये जो डायमेंशन है इसको बोलते हैं हेड, राइट। ये जो रहता है इसको बोलते हैं टिप, ये बोलते हैं टिप। ये देखिए, अब ये ग्रू मैं आपको बोल रहा था ना, ग्रू, तो दिस इज द ग्रू, ये ग्रू रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसके ऊपर है ना ऐसा कप लगता है एक, ऐसा कप रहता है। ओके, वो सब जाता है उसमें, इसको बोलते हैं बॉडी। ओके, तो डायमेंशन देख लीजिए आप एक बार, ये यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं ओवरऑल लेंथ। वर्किंग लेंथ यानी क्या होता है, यहाँ से इसके अंदर एक कैविटी रहता है, तो कैविटी के टॉप तक इसको बोलते हैं वर्किंग लेंथ। ओके, अभी ये ओवल शेप है, देखिए ये ओवल शेप है, ओवल शेप है, राइट। इसके लिए यहाँ पे इसको की दिखाया, राइट। इसका बॉडी साइज देखिए, ये अपर है, ये अपर है, इसका टिप छोटा है, तो ये अपर है, क्या है, अपर है, तो इसका साइज है 19 mm, ये ध्यान में रखिए 19 mm, मैं बाद में आपको इसका क्लेरिफिकेशन दूंगा कि ये 19 mm रहता है। ओके, मैं इसका क्लेरिफिकेशन आपको टोटली देते जाऊंगा। ओके, तो ये इसका टॉप व्यू है, यहाँ पे एंगल का दिखाया है प्रोजेक्शन आपको। ओके, ये आपको समझ गया होगा, तो हम लोग नेक्स्ट इमेज पे बढ़ते हैं, दैट विल बी द लोअर पंच। ये देखिए, बी टाइप का लोअर पंच, तो बी टाइप का लोअर पंच में भी इसको फ्लैट हेड बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, इसको नेक बोलते हैं, ये पार्ट को नेक बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं, राइट। ये देखिए, अब ये लोअर का जो टिप है वो बड़ा है, दैट इज बिगर
देन अपर पंच। ओके, यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्शन से पता है, इसके लिए ये टीपी छोटी बताइए, राइट। यहाँ पे कौन सा भी एंगल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे की एंगल नहीं है, लोअर में कभी की एंगल नहीं आता है, राइट। वो एक्सेप्शनली कभी क्लाइंट ने मांग लिया तो मांगते हैं, बिकॉज उनको चेंज करने का रहता है। वो मैं आपको अभी नहीं समझा रहा, वो मैं उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि लोअर पंच में कभी की भी एंगल आता है। ओके, यहाँ पे ओवरऑल लेंथ आपको समझा दिया है, वर्किंग लेंथ आपको समझा दिया है। ओके, ये आपको सब पता चल गया अभी। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं कि डाई। तो डाई क्या रहता है, देखिए ये डाई का डायमेंशन रहता है 30.16। ओके, ये भी आप ये ध्यान में रखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में तो आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन आप ध्यान में रखिए सिर्फ, ये 30.16 है इसका डायमेंशन, राइट। तो इसका क्या है, ये विथ, ये देखिए विथ एंड लेंथ, तो इसका क्या साइज सपोज रहेगा 20 बाई 10 mm। तो ये विथ रहेगा 10 mm। ओके, और ये रहेगा 20 mm। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ये ओवल शेप वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है डी टूलिंग। ओके, डी टूलिंग क्या रहता है, देखिए ये हेड है, राइट। ये है इसका नेक, ये इसका बॉडी है, देखिए लोअर का अप, बी टूलिंग का कितना था 19 mm। ओके, इसका कितना हो गया 25.35। क्यों, क्योंकि ये डी टूलिंग है, राइट। ये ध्यान में रखिए आप, ये इससे एक नियर अबाउट एक एम एम माइनस रहता है, इसका ग्रू जो अंदर का रहता है ना, 1 mm माइनस रहता है, 24.30 हो गया, राइट। अभी ये भी ओवल शेप ही है, देखिए। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको पता चल गया होगा, ये लोअर पंच है और ये डी टूलिंग का है, राइट। इसका साइज देखिए 25.35 है, तो ये क्या हो गया, डी टाइप हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया डी टाइप का डाई, ये डी टाइप का डाई। तो ये देखिए इसका डायमेंशन क्या है, 38.10 mm। और ये दिल्ली का हुआ। तो दिल्ली बॉम्बे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंड के लिए होगा। और इंडस्ट्री में भी क्या करते हैं, बॉम्बे अगर रहेगा, बी टाइप पंच रहेगा, बी टाइप, तो उसको बॉम्बे ही बोलते हैं। और डी टाइप रहेगा तो उसको दिल्ली बोलते हैं। क्यों, तो ये बेटर अंडरस्टैंड के लिए है, इसका कुछ नाम भी ऐसा नहीं है, इसका सिर्फ यही मतलब आइडेंटिफिकेशन है, बी टाइप एंड डी टाइप। बस इसको आइडेंटिफाई होने के लिए प्रॉपर, क्योंकि बी से डी भी लग सकता है, इसके लिए बॉम्बे बोलते हैं और दिल्ली बोलते हैं, ऐसा है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे 38.10 है, तो ये किसका है, दिल्ली का है, राइट। तो बॉम्बे का क्या है, क्या था, 30.16 mm। ओके, ये डिफरेंस है। ओके, दिस इज दी ओडी, आउटर डायमीटर। ओके, तो ये हम लोग देखने वाले थे, मैं यही आपको समझाने वाला था। अगर नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये भी प्रॉपरली नहीं समझ रहा है, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में एकदम मैं डिक्टो प्रॉपरली समझा दूंगा और आपको समझ भी जाएगा वो प्रॉपरली। अभी देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ टूलिंग्स, राइट। तो इसमें ना आपको सब समझ जाएगा, आपको सब क्लेरिफाई हो जाएगा कि क्या है डायमेंशंस में फर्क। तो अभी देखिए इसमें मैंने लिख के रखा है कि बीबीएस टाइप, डबल बी टाइप, बी टाइप, डी टाइप, टीबी टाइप एंड बोलस। ओके, बोलस तो अभी हम सब अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो उसके कैटेगरी में नहीं जाते अभी, सिर्फ अभी ये आप इस पे ध्यान दीजिए बस, राइट। तो अब ये ऊपर लिखा है मैंने, अपर पंच, लोअर पंच एंड डाई। ओके, एंड द न्यू स्टैंडर्ड लोअर पंच। न्यू स्टैंडर्ड का ये लोअर पंच है, ये क्या है, ये इसको आप इस नजरिए से देखिए कि न्यू मशीन के लिए, न्यू मशीन के लिए ये 2022 से जितने भी मशीन निकले हैं ना, उसमें सेम साइज लगता है। ओके, सेम यानी क्या है, जो अपर का साइज है, जो भी अपर का साइज है वही सेम लोअर का साइज रहता है। लेकिन ओल्ड मशीन में क्या रहता है, ओल्ड मशीन में थोड़ा फर्क था। जैसे ये 19 mm है, तो ये 18.95 mm लगता था, राइट। तो अभी डिफरेंस देखिए आपकी बीबीएस टाइप टूलिंग है, उसमें अपर पंच लगता है 19 mm का, लोअर पंच लगता है 18.95 का, और डाई लगती है 21 mm की, राइट। बीबी टाइप में फर्क क्या है, 19 mm का पंच लगता है अपर पंच, लोअर पंच लगता है 18.95 का, और डाई जो लगती है वो 24 mm की, राइट। बी टूलिंग का क्या है, बॉम्बे का सीन देखिए कि ये 19 mm का पंच लगता है, 18.95 का लोअर लगता है,
और डाई लगती है वो 30.16 की। दिल्ली में क्या है 25.35, लोअर है 25.30। ओके। और डाई रहती है 38.10 की। डीबी में क्या रहता है, डीबी में एक सीन बता देता हूँ आपको। जो भी पहला लेटर रहेगा ना, पहला लेटर जो भी सपोज अभी डी बी है, ओके, तो जो भी फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट विल बी पंच एंड सेकंड विल बी डाई। ओके, तो फर्स्ट लेटर है डी डी, तो पंचेस जो भी रहेंगे ना वो दिल्ली के रहेंगे 25.35, 25.30। और सेकंड लेटर क्या है, बॉम्बे, राइट, बॉम्बे, तो डाई जो रहेगी वो बॉम्बे की रहेगी। ओके, समझ में आ गया आपको। और जो भी न्यू मशीन्स है, न्यू मशीन्स के लिए क्या रहता है, जो सेम अपर की बॉडी है वही सेम न्यू मशीन लोअर की बॉडी रहेगी, सेम एग्जैक्टली रिप्लिका रहेगा। ओके, सेम ऐसे ही रहता है। तो अभी फर्क देखिए, डिफरेंस देखिए कि बीबीएस में क्या फर्क है, बीबी में फर्क क्या है, बी में फर्क क्या है, दिल्ली में फर्क क्या है, और डीबी में फर्क क्या है, राइट। तो पंच का स्टैंडर्ड साइज आपको समझ गया कि बॉम्बे का 19 19 19, दिल्ली का क्या है 25.35 25.35, दैट्स इट। और डाई में फर्क क्या है, ये बीबीएस का है बराबर, बीबीएस का 21, बीबी का 24, बी का 30.16, डी का 38.10, और बी का 30.16 ही है जो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, अभी आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि डायमेंशन में फर्क क्या है। तो ये डायमेंशन के हिसाब से ही पंच मशीन में लगते हैं। अगर बी टाइप का पंच रहेगा तो बी टाइप का ही पंच और डाई लगेगा। अगर बीबीएस का टाइप का मशीन है तो बीबी का पंच लगेगा और बीबीएस का डाई लगेगा जो 21 mm है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर मशीन में गलत पंच लगा दिया तो वो सब टूट जाएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये है टैबलेट टाइप्स एंड शेप। ओके, शेप के लिए क्या क्यों मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, देखिए यहाँ पे देखिए शेप दिख रहा है बरोबर। तो ये शेप के हिसाब से ही इसका टिप जो रहता है, इसका टिप बनता है, राइट, जो सेम रहता है। ओके, तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं अभी कि शेप क्या रहता है। ये रहता है राउंड शेप। कि राउंड शेप तो आप सबको पता रहेगा, आप राउंड शेप की टैबलेट्स भी खाई रहेंगी बहुत सारी। ये टैबलेट प्लेन है, राइट, स्टैंडर्ड कॉनकेव। फिर ये स्टैंडर्ड कॉनकेव बाइसेप्ट नॉन फ्लूइड। तो ये जो बाइसेप्ट है इसको ब्रेक लाइन बोलते हैं, राइट। यहाँ पे अलग अलग शेप डिफाइन किए हुए हैं मैंने। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आप ओवल शेप है, देखिए ओवल शेप है। ओके, यहाँ पे देखोगे तो कैप्सूल शेप है। ये देखिए डायमंड शेप है। ये रेक्टेंगल शेप है, यानी स्क्वायर शेप है, सॉरी स्क्वायर शेप है। ट्रायंगल शेप है। दिस इज एरो शेप, बुलेट शेप, मॉडिफाई ओवल शेप, पेंटागन शेप, हेक्सागन शेप, ऑक्टागन शेप, हार्ट शेप, आलमंड शेप। तो ये डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं। इसका जो भी डाई बनेगा, इसका अपर, लोअर एंड डाई सेम साइज के बनते हैं, सेम साइज। ओके, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कि अपर का जो भी टिप साइज रहेगा वही सेम डाई का रहेगा, वही सेम लोअर का पंच का रहेगा। ओके, तो अभी पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोफाइल कैसे रहते हैं। प्रोफाइल का कैविटी जो रहता है वो कैसा रहता है वो आपको समझना चाहिए पहले। तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर से डिफाइन होता है कि आपका पंच कैसे बनेगा। ओके, तो इसमें 5 कैटेगरीज रहती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है शैलो कॉनकेव, यानी क्या रहता है, ये बैंड रहता है। ये देखिए यहाँ पे ये मैं सर्कल कर देता हूँ और इसका जो भी रेक्टेंगल बनेगा उसको बैंड बोलते हैं, BAND। ये बैंड है, ओके, ये टैबलेट का बीच में का हिस्सा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 कैटेगरी मेंशन की हुई है शैलो कॉनकेव। शैलो कॉनकेव क्या है, यानी ये बैंड से है ना एकदम छोटा रेडियस जाता है, एकदम छोटा रेडियस। उसके बाद में स्टैंडर्ड रहता है, तो छोटे से थोड़ा ऊपर जाता है, वो एकदम स्मूथ दिखता है, राइट। डीप कॉनकेव मीन्स क्या रहता है, स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊंचा रहता है। फिर आता है एक्स्ट्रा डीप। एक्स्ट्रा डीप मतलब डीप से भी ज्यादा ऊपर रहता है। ओके, और मॉडिफाई बॉल मतलब ये पूरा सर्कल की तरह दिखता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया है कि शैलो कैसा दिखता है। शैलो देखिए, ये देखिए शैलो, ये पूरा शैलो है।
फिर उसके ऊपर आता है एक स्टैंडर्ड, राइट। फिर उसके ऊपर आता है डीप, फिर उसके ऊपर आता है एक्स्ट्रा डीप, फिर उसके आता है मॉडिफाई। यहाँ पे मैंने क्लेरिफाई किया है, आपको इमेज से ही पूरा समझ जाएगा। फिर दूसरे टैबलेट्स जो रहते हैं वो फ्लैट्स रहते हैं, राइट। ये हुआ बैंड। तो दूसरे टैबलेट्स क्या रहते हैं, यहाँ पे एंगल है, राइट। दिस इज एंगल। ओके, शार्प एजेस रहते हैं, इसको बोलते हैं बेवल एंगल। ओके, इसको FFBE शॉर्टकट में बोलते हैं फार्मा लैंग्वेज में, FFBE, फ्लैट फेस बेवलेज। और यहाँ पे रहता है रेडियस, मतलब दूसरे टैबलेट्स रहते हैं, अगर सेम टैबलेट्स में नहीं रहते, वो पार्टीशन मैंने बताया कि ऐसे भी टैबलेट्स रहते हैं राउंड वाले और ऐसे भी एंगल वाले भी रहते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडियस एज और इसको बोलते हैं फ्लैट फेस रेडियस एज। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है FFRE, फार्मा में ऐसी ही पहचान है इसकी। तो अभी ये देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको एक ओवरव्यू मिले, इसके लिए मैंने ये इमेज लगाया है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये अपर पंचेस है। आपको जो मेन जो लेना है ना, अभी वो जो सीखना है, जो अभी हम लोग सीखते आए हैं पहले से, यूरो टैबलेट टूलिंग्स। तो यूरो टैबलेट टूलिंग्स का फंक्शनिंग क्या रहता है ना, वही मैं आपको इसमें बताऊंगा। जो बाकी का जो कुछ भी है कटल इसमें, वो नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको, राइट। तो ये अपर पंचेस है, अपर पंचेस, एंड दिस इज द लोअर पंचेस। ये देखिए लोअर पंचेस का टिप है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका हेड है, राइट। तो ये नीचे से लगे हुए, राइट। और यहाँ पे अपर पंच देखिए, इसका टिप है और इसका हेड है। तो ये नीचे नीचे आते हैं, प्री कंप्रेशन रोलर है, राइट। ये मतलब छोटा रोलर है, ये भी प्री कंप्रेशन रोलर, ये ऊपर भी नीचे भी रहता है मशीन के, और ये सर्कुलर फॉर्म में चलते रहता है, राइट। और ये मेन कंप्रेशन रोलर है, ये भी नीचे भी मेन कंप्रेशन रोलर है। तो ये क्या रहता है, प्री कंप्रेशन होने के बाद छोटा थोड़ा दब दब जाता है, ये कंप्रेस हो जाता है, प्री कंप्रेशन उसको बोलते हैं, उसके नाम में ही प्री कंप्रेशन है, मतलब थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं वो लोग। फिर उसके बाद में आगे आगे जाता है, फिर वो मेन कंप्रेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए पाउडर फिलिंग मशीन है, यहाँ देखिए फीडर है, ये फीडर फीडर क्या करता है, इसमें पाउडर घुसाते जाता है अंदर अंदर डाई कैविटी में, जैसा हम लोग ने देखा। ये देखिए, ये जो ये डाई है, राइट। तो फीडर क्या करता है, इसके अंदर डाई में पाउडर घुसाते जाता है। तो पाउडर घुसने के बाद क्या होता है कि पाउडर एकदम प्लेन हो जाता है, नीचे कैविटी में गिर जाता है, फिर अपर ऊपर से आता है, कंप्रेस करता है। ये देखिए, यहाँ पे टैबलेट कंप्रेस हो गया, यहाँ पे टैबलेट कंप्रेस हो गया, ये अभी निकल रहा है, ये ऊपर जा रहा है अभी, ये ऊपर जा रहा है। तो ये ऊपर जाने के बाद क्या करता है, ये भी ऊपर आ रहा है। देखिए ये लोअर पंच जो है, वो भी कैम के साथ ही ऊपर आ रहा है, इजेक्शन कैम बोलते हैं इसको। तो ये ऊपर आने के बाद क्या होता है, जो भी टैबलेट कंप्रेस हुआ रहता है, पाउडर फॉर्म में से टैबलेट फॉर्म में आया रहता है, तो वो टैबलेट जो रहता है वो इजेक्शन प्लेट में जाके वो नीचे गिर जाता है। तो दैट इज द फॉर्म ऑफ द सॉलिड टैबलेट। अभी देखिए, ये टैबलेट कंप्रेशन एकदम सिंपल वे में आपको समझाने के लिए तुम्हें दो इमेजेस लगाए मैंने। ये लैंग्वेज जो है वो कोरियन लैंग्वेज है, उसको इग्नोर कर देना आप। ये देखिए, ये लोअर पंच है, राइट। दिस इज द लोअर पंच, दिस इज द डाई, एंड दिस इज द अपर पंच। ओके, अभी ये देखिए, ये सिंक्रोनाइज आपको प्रॉपर मैंने बताया, ये अंदर जाएगा, ये भी अंदर जाएगा, इसके अंदर जो भी पाउडर रहेगा वो कंप्रेस होगा वहां पे। यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन कलर का है ना, वो टैबलेट है। ओके, तो ये कंप्रेशन का बताया, और यहाँ पे मैंने जूम इमेज एक आपको बताया है। ये देखिए, ये जो पंच का ये कैविटी है, राइट। और ये अपर पंच का कैविटी है, राइट। ये अपर पंच का टीप है, ये लोअर पंच का टीप है। कि ये तो डाई आपको इमेज पे से ही समझ गई होगी कि ये डाई। इसके अंदर क्या होता है, ये पाउडर गिर गया है सपोज, अभी ये कॉम्प्रेशन होने के बाद ये देखिए टैबलेट कैसा दिखता है। ओके, उसके बाद में क्या होता है, अभी मैंने आपको लास्ट इमेज में बताया कि ये जो पंच है, लोअर पंच, लोअर पंच क्या करता है, स्लोली स्लोली ऊपर आता है, इजेक्शन क्लैम्प में जाने के लिए ऊपर आता है वो। फिर ये टैबलेट जो वहां से निकल जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है, वो इजेक्शन प्लेट में जाता है, और इजेक्शन के बाद वो निकल जाता है टैबलेट। प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट, अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा टैबलेट टूलिंग्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई विल आंसर द कमेंट। और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा जो आपको समझा ही नहीं है, तो उसके लिए हम लोग अलग से डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ वही टॉपिक पे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता देना। So that's it for now. Please do subscribe, like, and comment, and share this video to your friends to enhance their knowledge.